हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। मैं अभी शाम को चाय बनाई थी और दोपहर का जो लंच लिया गया था उसका बर्तन रखा हुआ था, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। इसको साफ़ करने में मुझे करीब 1 घंटा लगा था, लेकिन मैं मुश्किल से 1-2 मिनट का क्लिप ऐड की हूँ। लेकिन मुझे सफाई करने में पूरी तरह से 1 घंटा लगा और मेरा ब्लॉग लेट जा रहा है, टाइम से नहीं जा रहा है। कुछ तो मेरे मोबाइल के ऐप में दिक्कत हो गया था और उसके बाद जब उसे छुटकारा मिलता है तो दिन के टाइम एडिट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं खट फुट आवाज़ आती रहती है तो वो सब चला जाता है इसके अंदर, तो अच्छा नहीं लगता है। ख़ासतौर पर मशीन की आवाज़, जो कि मेरे घर के बगल में बन रहा है, घर में कुछ काम चालू है तो आवाज़ आती रहती है, इससे डिस्टरबेंस होता है। तो मैं बहुत परेशान, आज तो मैं बहुत ही परेशान हुई। सोच रही थी, सुबह से ही लगी हुई थी, सोच रही थी 1 मिनट के लिए, 2-4-10 मिनट के लिए मतलब कि जब तक वीडियो हमको अपलोड कर वॉइस देना है तब तक यदि काम बंद हो जाए तो मैं आवाज़ दे दूँ, लेकिन नहीं हो रहा था। परेशान हो गई मैं। और ये मैं अदरक कूटने जा रही हूँ। स्लैब साफ़ है तो वही चाय का जो बर्तन मैं धुल रही थी, वही चाय बनाने के लिए मैं अदरक कूट रही हूँ। इसको साइड में रख दूँगी चम्मच में और भुट्टे को छील लूँगी। लौकी नहीं बनाना है आज। भुट्टे को छीलकर उसका रेशा ले लूँगी, जो उसका बाल होता है वो ले लूँगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है वो। भुट्टे को भूनकर खा जाऊँगी और रेशा जो है सुखाकर उसको बनाकर रख दूँगी पैकेट में, कहीं एयर टाइट डिब्बे में। इसको चाय की तरह पानी में खौलाकर इसको बस पी लेना है, 1 गिलास आधा गिलास। और इस तरह से देखिए साफ़ सुथरा रेशा निकल आया है। ये यूरिन इन्फेक्शन में बहुत ही फ़ायदा करता है, तो क्यों ना घर का जो इस तरह से मिल जाता है उसका फ़ायदा उठाया जाए। पथरी उथरी में भी गलाकर पथरी को निकालता है, ऐसा सब कहते हैं। तो यूरिन में जलन है, इन्फेक्शन है, पीलापन है, तो उस सब चीज़ को दूर करता है। तो इसलिए मैं इसको रख लेती हूँ। और ये सड़ा हुआ भाग है, थोड़ा सा गल गया है तो इसको हटा दे रही हूँ। और ये जो इसका रेशा निकलेगा इसको मैं ले जाकर बाहर सूखने के लिए रख दूँगी। थाली में मैंने और भी रखा हुआ है सूखने के लिए, जो कि मैंने शायद इसके पहले के ब्लॉग में दिखाया था। तो और वो सूख रहा है तो उसी में मैं इसको रख दूँगी और सूख जाएगा अच्छे से। ये सारा रेशा साफ़ सुथरा एकदम गला न रहे, साफ़ सुथरा निकाल कर। और मैं जब मेरे रोज़ के रूटीन में ये आता है तो इसलिए मैं बार बार इसको शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इसका मौसम चल रहा है तो खाते हैं, जब तक इसका रेशा निकाल लेती हूँ मैं। तो इसका जो यूज़ है इतना बेनिफिट देने वाला है, तो क्यों ना आप लोगों को शेयर करूँ। शायद कोई नया हो और जिसके यूज़ में आ जाए, हम बताएं तो मैं उसको जो रेशा था उसको मैं बाहर सुखाने के लिए डाल दी और उसी टाइम में ये तुलसी की पत्ती लेकर आई थी। वो क्लिप मैंने ऐड नहीं किया, तो वही तुलसी की पत्ती मैं डालकर यहाँ पे चाय बना रही हूँ और भुट्टा भी भून रही हूँ। तो यही सारे बर्तन निकला हुआ था जो कि मैं सबसे पहले साफ़ कर रही थी। भुट्टा ये मस्त महकाती है। आइए आप भी खा लीजिए। और शिवन तुम खाओगे? लो लेके जाके खाते चले जाओ। ठीक है, मैं ही खा जाती हूँ दोनों, कोई नहीं। लकड़ी चूल्हे पर जो भुना जाता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मस्त लगता है, अच्छा लगता है एकदम। और आज क्या है नहीं मालूम, नहीं बताऊंगी मैं, आप लोगों को नहीं बताऊंगी आज क्या नहीं बताऊंगी। देखती हूँ आज क्या है न, दिन का पता है। थर्सडे है क्या? 22 तारीख है आज। हाँ 22 तारीख है, 22 तारीख है तो आज हो गया थर्सडे, 22 सितंबर थर्सडे कंफर्म।
22 सितंबर इसलिए बता रही हूँ कि 22 सितंबर इसलिए मुझे ध्यान आ गया, अभी मुझे बर्तन तो धुलना है, क्योंकि मेरे यहाँ पे कॉलोनी में एक जज साहब थे, वो एक्सपायर हो गए हैं, तो आज उनकी 13वीं है। तो मुझे याद दिलाना था घर में कि आज 13वीं में पूरी खाने के लिए जाना है, क्योंकि कॉलोनी की बात है, जाना मतलब ज़रूरी है, जाना भी चाहिए। तो उनकी 13वीं है आज, तो उस 13वीं में जाना है। तो 22 सितंबर मुझे उसी टाइम जब न्योता आता है ना, तो उस पर लिखा हुआ था, तो मुझे याद करके रखना था कि 22 सितंबर तो आज ही है। और जो कॉलोनी, ये पता भी कैसे चल गया कि जो कॉलोनी है हमारी, रोड आता है अंदर, वो सब पैक कर दिया गया है। भाई जज थे वो, तो उनकी 13वीं है तो पूरा रोड पैक कर दिया गया है। 4-5 तरफ से आने जाने का रास्ता है, एक तरफ से पैक किया गया है जो मेन है, और दूसरी तरफ से घुमा के आप आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि। तो इसलिए डेट मुझे याद है। मेरे किचन में मैं कैलेंडर रखी रहती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं होता है। मेरी एक फ्रेंड का नोटिफिकेशन आ रहा है, और इस समय अब मैं भुट्टा खा लूँ, फिर चाय बनाऊँ, एक मस्त बढ़िया वाली चाय बनाऊँ, और फिर चाय पीऊँ, भुट्टा खाऊँ। गरम गरम भुट्टा नरम लगता है, कड़क हो जाता है तो नहीं अच्छा लगता है। और मैं जो मेरा जो ऐप था काइन मास्टर का, वो भी ठीक ठाक है, अच्छा चला लेते हैं। बस खाली थंबनेल में अभी थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, नहीं बना पा रहे हैं। बन जा रहा है, लेकिन प्लीज़ 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 वीडियो पर आया करिए आप लोग, प्लीज़। हाँ, घर का काम निपटाने के बाद। और देखिए बेटा चला गया, पंखा चालू है। उतना एरिया एकदम वाइट दिख रहा है पूरा। इसको बंद करके भैया, और देखती जरा सा आज का क्या हाल है मौसम का। मौसम भी अच्छा है, और ये मैंने रख दिया है। अब इसको सुखा के रखूँगी, अभी हवा लग रहा है, अभी कल ही आया है ये, तो इसको सुखा के रख दूँगी। यहाँ पे भी रखी हूँ। और ये जो डंडी है देखिए, ये मैं मुंबई से लाई थी। इसकी दूसरी वाली जो पेयर थी वो गायब हो चुकी है, कहाँ गई पता नहीं। पता है, लेकिन बोलने का मतलब ही कुछ नहीं है। ये है एक वाली, इसको दीवार में इस तरह से लगा दिया जाता है। जैसे एक होल यहाँ पे है, और देखिए होल दिख भी रहा है, और इसको दीवार में इस तरह से ठोक दिया जाएगा। ये मुंबई का जुगाड़ है। तो इस तरह से जब ठोक दिया जाएगा तो इसमें लूप लगे हुए हैं, जैसे 1 2 3 ये वाले लूप लगे हुए हैं। देखिए ये वाले, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा, ये वाले लूप लगे हुए हैं। देखो देखिए, इतना इसमें छेद भी है, ये देखिए। तो इसी तरह से दूसरा भी रहता, तो उसको दूसरे दीवार पे लगाया जाता है। जैसे समझ लीजिए इसको उधर, तो इसको इधर, ऐसे लगा दिया जाता है। फिर रस्सी बांधी जाती है, तो वहाँ पे लोग अपनी बालकनी में, अपने घर में, बाथरूम में जुगाड़ करते हैं, और इसी पर कपड़े फैलाते हैं। क्योंकि बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा कपड़ा निकलता है, यहाँ भी निकलता है, वहाँ भी निकलता है। तो यहाँ तो लोग छत पे अपने सुखा लेते हैं। एक बड़ा बड़ा घर रहता है, वहाँ तो छोटा छोटा लोगों का घर रहता है। बालकनी और अपने घर के अलावा, कमरे के अलावा और दूसरे का कुछ तो ले भी नहीं सकते हैं। तो वहाँ के लिए अच्छा मैं वहीं से लाई थी कि अपने आंगन में लगाऊंगी, लेकिन दूसरा वाला किसी ने झटक लिया। चलिए मैं भुट्टा अपना खा लूँ, आप लोग भी आ जाइए, भुट्टा खा लीजिए। सीजन भुट्टा खाने का है, और भुट्टा खा लूँ, नहीं तो कड़क हो जाएगा। ये दोनों ही खा लेती हूँ, क्योंकि वो चला गया और कोई है नहीं। फैन भी ऑन कर लो, फिर बैठ जाती हूँ।